Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, इसके नियमों की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 अगस्त 2024, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 3:55 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके या जरा सी मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र और केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा मंगल और बृहस्पति वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। जन्म हुआ अष्टमी तिथि पर, इसीलिए इसको जन्म की अष्टमी कहते हैं और इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो संतान की प्राप्ति, लंबी आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। भगवान कृष्ण की उपासना एक ऐसी उपासना है जो बड़ी मधुर है और जब ऐसी स्थिति में आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो जीवन में मधुरता भी आती है
और जीवन की तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोग जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न हैं। इसीलिए जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वे जन्माष्टमी के दिन पूजा करके विशेष लाभ जरूर पा सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। क्यों? क्या है इसके नियम, क्या है इसके पीछे का तर्क, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को ड्राई फ्रूट का या मेवे का भोग लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। भगवान कृष्ण को अगर माखन का भोग लगाएं तो बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अक्सर जन्माष्टमी की तिथियों को लेके और समय को लेकर के उलझन पैदा हो जाती है कि जन्माष्टमी मनाएं कब। तो आपकी इस उलझन को हम दूर कर देते हैं और बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में समय का डिसीजन, समय के निर्धारण का नियम क्या है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी तिथि को। अष्टमी तिथि हो, वृषभ लग्न हो, रोहिणी नक्षत्र हो तो सारी शर्तें भगवान कृष्ण के जन्म की पूरी हो जाती हैं। अतः जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 26 अगस्त को प्रातः अर्ली मॉर्निंग 3:40 पर आरंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग यानी 26 की रात बिता करके 2:20 पर होगा। यानी 26 और 27 की जो मध्य रात्रि है इसमें अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, साथ में रोहिणी नक्षत्र भी होगा।
तो अष्टमी तिथि भी होगी, रोहिणी नक्षत्र भी होगा। इसीलिए 26 और 27 की मध्य रात्रि में यानी 26 तारीख की रात में आप जन्माष्टमी मनाएंगे। और इस बार भगवान कृष्ण की पूजा का समय होगा मध्य रात्रि में 12 बजे से 12:44 के बीच में। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वास्तव में जन्म तो 26 की रात में ही होगा। बहुत सारे जगहों पर 27 तारीख को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य होगा, जो जन्म होगा, जो जन्म की प्रक्रिया की जाएगी, वो 26 अगस्त को मध्य रात्रि में ही होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। भगवान कृष्ण को मेवे का यानी ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान कृष्ण को माखन का भोग अगर लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व सामान्य तरीके से हम अपने घर में कैसे मना सकते हैं। सुबह 10 बजे तक स्नान कर लीजिए और स्नान करके व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज व्रत रखूंगा या रखूंगी, मैं आज पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल और फल ग्रहण करिए। दूध, जूस, नींबू पानी पीजिए या फल खाइए और दिन भर सात्विक रहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद उनकी मेटल की प्रतिमा, उनकी धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें, बड़े भगोने में, बड़े परात में रखिए। इसके बाद उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से
और अंत में गाय के दूध से बने हुए घी से स्नान करवाइए। इस स्नान को पंचामृत स्नान कहते हैं और सबसे अंत में उन्हें जल से स्नान करवाइए। जो चीजें आप भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे, जिन चीजों से उन्हें स्नान करवाएंगे, वो तमाम चीजें शंख में डालकर अर्पित करिए या चांदी की छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें डालकर अर्पित करें। इसके बाद उनका शरीर पोंछिए, उन्हें पीला वस्त्र यानी पीतांबर अर्पित करिए, पुष्प और प्रसाद अर्पित करिए। इसके बाद भगवान कृष्ण को झूले में बैठाकर झूला झुलाइएगा। भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बड़ी विशेष प्रक्रिया है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी भगवान को झूला झुलाकर अपनी मनोकामना कहता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाइए और झूला झुला करके प्रेम से जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी कामना है, वो कामना कहिएगा। अगर आप अपने घर में जन्माष्टमी नहीं मना पा रहे हैं, तो जिसके घर में भी जन्माष्टमी हो रही है, जहां भी जन्माष्टमी हो रही है, वहां पर जा करके इस उत्सव में जरूर सम्मिलित होइए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। करियर में सफलता और लाभ होगा। इस समय अपने काम को गोपनीय बनाए रखें। भगवान कृष्ण को अगर पीला वस्त्र अर्पित करें तो आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। भगवान कृष्ण को मेवे का यानी ड्राई फ्रूट का अगर भोग लगाएं तो उत्तम होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। बड़ों की सलाह लेने से लाभ होगा। भगवान कृष्ण को अगर चंदन अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। करियर में धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा और विधान। अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप।
अगर आप पूर्व दिशा के मकान में रहते हैं तो घर में सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिएगा। पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों को अपने घर को पवित्र रखना चाहिए। घर में मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिन मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, सदैव रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।